डू वैम्पायर्स रियली एग्जिस्ट? ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं पता, बट जो मुझे पता है उससे शायद आपका वैम्पायर्स को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उससे जिसकी वजह से वैम्पायर्स की थियोरी ने एक बार फिर से हवा पकड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ पोलैंड में मिले इस वैम्पायर की डेड बॉडी के बारे में। दिखने में तो ये किसी आम इंसान की डेड बॉडी जैसा दिखता है, बट इसके गले के अराउंड ये शार्प ऑब्जेक्ट और इसके टूटे हुए दांत देखकर साफ समझ आता है कि जिन्होंने भी इसे यहाँ पर दफनाया है वो इसे वैम्पायर मान रहे थे। और ये बात मैं इतनी दावे के साथ इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी बॉडी मिली है, बल्कि इससे पहले भी कई बार रिसर्चर्स को ईस्टर्न यूरोप में ऐसी बहुत सारी डेड बॉडीज मिल चुकी है। इनमें से ज़्यादातर लोगों की डेथ 18th सेंचुरी के अराउंड हुई होती है और 18th सेंचुरी में यूरोप में वैम्पायर्स की थियरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिसमें लोगों का मानना था कि अगर किसी को एक बार वैम्पायर ने बाइट कर लिया तो वो मरने के बाद वैम्पायर बनकर वापस आएगा। इसीलिए उस इंसान के गले के अराउंड कोई ऐसा धारदार ऑब्जेक्ट रख दिया जाता था जिससे अगर वो उठने की कोशिश करे तो उसका सर धड़ से अलग हो जाए, या फिर उसके मुंह में पत्थर डाल दिया जाता था जिससे वो वापस आने पर किसी को बाइट ना कर सके। एंड सम ऑफ द केसेस में ये दोनों ही चीज़ें की जाती थी। अभिजीत चावड़ा जो कि एक हिस्टोरियन है, उनसे इस बॉडी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा था कि पहले के वक्त में लोगों को डिजीजेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी और 18th सेंचुरी के अराउंड यूरोप में लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते थे। आई होप आपने विच हंटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि यूरोप में प्रैक्टिस की जाती थी। तो इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से सफ़र कर रहा कोई इंसान जिसे खून की उल्टियाँ हो रही हो और ब्लड लॉस की वजह से उसका चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया हो, उसे उस वक्त के लोग बहुत आसानी से वैम्पायर या फिर वैम्पायर के द्वारा काटा गया मान सकते थे कपड़ों पे खून देखकर। और फिर लोगों ने वही किया होगा जो कि वो अक्सर किया करते थे, दफना दिया उसे उसके गले में खंजर और मुंह में पत्थर डालकर ताकि वो वापस आ ना सके। अभिजीत सर की ये बात बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है और हो सकता है इस इंसान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ हो, बट एक सवाल तो अभी भी है, उसका क्या जो लोग वैम्पायर्स को देखने का दावा करते हैं। उसके लिए भी मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उससे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम किसी वैम्पायर को पहचानते कैसे हैं। मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, बट जितना मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग खून पीना और बाइट करना ये वैम्पायर्स की आदत होती है, और इसके अलावा आईने से डरना और सनलाइट ना झेल पाने की वजह से सिर्फ रात के वक्त निकलना। तो मैं इंटरनेट पे इन सिम्टम्स के सिमिलर डिजीजेस ढूंढ रहा था और मुझे ये मिला, हार्मोमेनिया। इससे सफ़र कर रहे इंसान को अपना खून देखना या टेस्ट करने का मन करता है और अक्सर ये देखा गया है कि इसके पेशेंट्स हमेशा खुद को हाइड कर लेते हैं अपना खून पीने के लिए। पोर्फिरिया, इससे सफ़र कर रहे इंसान को ह्यूमन ब्लड पीने का मन करता है और सिर्फ यही नहीं, इसके पेशेंट्स की स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि सनलाइट में जाते ही कुछ ही मिनटों के अंदर इनकी स्किन जलने लगती है। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको लग रहा है कि हमें वो डिजीज़ मिल गया जिसे पहले के लोगों ने वैम्पायर का नाम दे दिया था, तो ज़रा रुक जाइए, हमारे लिस्ट में एक और कैंडिडेट बाकी है और ये जो आखिरी डिजीज़ है इसका नाम आप सब ने सुना है, ये है रेबीज़। लैटिन लैंग्वेज में रेबीज़ का मतलब होता है गुस्सा या पागलपन। क्योंकि रेबीज़ इंसान के नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तो रेबीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इसके पेशेंट्स हमेशा गुस्से में किसी ना किसी को अपने दांतों से काटते हैं। एंड सरप्राइजिंगली रेबीज़ के पेशेंट्स का ये एग्रेसिव बिहेवियर कई बार बहुत ज़्यादा सनलाइट या फिर मिरर को देखने की वजह से भी ट्रिगर हो जाता है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत होगी कि रेबीज़ काटने से फैलता है। तो शायद आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अगर अब आपका सामना किसी वैम्पायर से हो तो उससे डर के भागना नहीं है, बल्कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। देखो, इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे मेंशन करने का तरीका तभी के लोगों का अलग हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इवेंट्स या फिर वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। और लोगों को इस तरीके से बरी करने का तरीका बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस तो था, बट गलत इंटेंशंस के साथ नहीं था। वो बस आने वाली जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए वो खतरे को कम कर रहे थे, या फिर जिसे वो खतरा समझते थे उसे कम कर रहे थे। हमारे इंडिया में भी लोग आज भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है।
अगर मैं कोई एग्जांपल बताऊं तो शाम के वक्त नाखून ना काटना या शाम के वक्त झाड़ू ना लगाना, ये चीज़ें हर इंडियन के घर में होती ही है और ये प्रथाएं हज़ारों सालों से चलती आई है। बट इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न कुछ और ही है। पहले के वक्त में रात के वक्त ज़्यादा रोशनी नहीं हुआ करती थी और लोग नाखून तो किसी ना किसी धारदार चीज़ से ही काटेंगे, तो रात के वक्त वो धारदार चीज़ से खुद को हर्ट ना कर ले, इसलिए रात को या शाम को नाखून काटने से इनकार किया जाता था। और सेम चीज़ झाड़ू के मामले में भी, अंधेरे में ना देख पाने की वजह से कोई किसी प्रीशियस चीज़ जैसे कान की बाली या फिर वो नाक का या फिर कोई रिंग, इस तरह की चीज़ें झाड़ू मारते हुए कचड़े के साथ बाहर ना फेंक दे, इसीलिए झाड़ू भी नहीं मारा जाता था। भले ही आज के डेट में ये सारे रूल्स किसी काम के नहीं है, बट हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ कर ही ये रूल्स बनाए थे, जो कि हमारे भलाई के लिए ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं।